भाग्य को वही पलट सकता है जिसने भाग्य लिखा हो। आप चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे हर तरफ से हार गए हो, जीवन की महाभारत कितनी भी बड़ी हो, आप सब जानते हैं कि आपको इस महाभारत से कौन निकाल सकता है। एक प्रसंग सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपकी सारी समस्या, सारी परेशानी दूर हो सकती है। लिखे हुए भाग्य को पलटा जा सकता है। आपका जीवन बदला जा सकता है। यह प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। हम सब जानते हैं सुदामा के बारे में। सुदामा ठाकुर जी के प्रिय मित्र, ऐसे मित्र जब द्वारकाधीश से मिलने गए तो द्वारकाधीश स्वयं राज सिंहासन छोड़ करके अपने द्वार तक आ गए थे। उन्हें गले लगाया था, अपने सिंहासन पर बिठाया था, उनके चरण धोए थे। इतने प्रिय मित्र, परंतु प्रिय मित्र के भाग्य में लिखी थी दरिद्रता। आप सब जानते हैं कि सुदामा ठाकुर जी के पास थोड़े से चावल लेकर गए थे। उस चावल का भोग लगाया था ठाकुर जी। उसके बाद जब सुदामा अपने घर गए थे, सुदामा की पत्नी महारानी जैसी लग रही थी। सुदामा का घर महल बन गया था। तीनों लोगों की संपत्ति सुदामा को मिल गई थी। सुदामा अपनी मित्रता को जानते थे, अपने मित्र को जानते थे। सुदामा जानते थे कि उसके मित्र साधारण नहीं है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक। जब यह घटना घटित हो चुकी थी तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। यमराज ने सोचा कि मैं हमेशा न्याय करता हूं, कर्मों का फल देता हूं। सुदामा को भी कर्मों का फल दे रहा था, लेकिन भगवान ने सब कुछ बदल दिया। विधाता ने विधि का विधान बदल दिया। यह बात तो सही नहीं है। तो यमराज इस बात से बड़े नाराज हुए। पहुंच गए द्वारकाधीश के पास। ठाकुर जी के पास पहुंचे। ठाकुर जी से जाकर बोले कि प्रभु क्षमा करना, एक बात करनी थी। मैं ये सारा बही खाता लेकर आया हूं। कर्मों का फल आप ही दे रहे हैं, तो मेरी आवश्यकता नहीं है। सब आप ही संभाल रहे हैं। वैसे भी जो आपका नाम लेता है यमलोक में, आजकल उसका कर्म फल ही नहीं होता, सीधा स्वर्ग चला जाता है, बैकुंठ ले जाते हैं आप उसे। मेरे यहां तो आता ही नहीं है, तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो ये बही खाता भी आप ही रखें। भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले कि यमराज, क्यों नाराज हो? क्या बात हो गई? क्यों परेशान हो? तो यमराज ने कहा कि प्रभु आप ही बताएं, आपके मित्र सुदामा के भाग्य में दरिद्रता लिखी थी, लेकिन आपने तीनों लोगों की संपत्ति उसे दे दी, विधि का विधान बदल दिया, तो मैं कैसे कर्म फल दूंगा किसी को? आप सब कुछ अपने आप ही बदल देते हैं, तो फिर मैं कैसे न्याय करूंगा? मेरी आवश्यकता ही क्या है? भगवान मुस्कुराए। ठाकुर जी ने कहा कि यमराज, आप कैसे जानते हैं कि उसके भाग्य में आजीवन दरिद्रता थी? आपको कैसे पता? यमराज बोले, प्रभु ये बही खाता लेकर आया हूं, इसमें सबका हिसाब है, ये देखिए। और यमराज ने खोला सुदामा का बही खाता। जब यमराज ने देखा सुदामा के बही खाते में सुदामा के जीवन के बारे में, जहां पहले लिखा था श्रीशय, श्रीशय यानी कि लक्ष्मी कभी आपको प्राप्त नहीं होगी, लक्ष्मी की हानि होगी, जीवन दरिद्रता में गुजरेगा, वहां अब श्रीशय नहीं लिखा था, वहां लिखा था यक्षश्री। तो यमराज ने कहा कि प्रभु यहां तो श्रीशय लिखा था, अब यक्षश्री लिखा है, ऐसा कैसे हो गया? भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले, जानते हो यमराज, सुदामा के पास जो कुछ भी था, उसकी सारी संपत्ति बस वो चावल थी जो वो मेरे लिए लेकर आया था। जब मुझे कोई भोग लगाता है, मुझे कोई प्रेम से भोजन करवाता है, तो सिर्फ मुझे भोजन नहीं करवाता है, वो तीनों लोगों की सब आत्माओं को तृप्त करता है।
उसका प्रेम, उसका लगाया गया भोग तीनों लोकों की आत्माओं को तृप्त करता है। जब मैं तृप्त होता हूं तो सारी सृष्टि तृप्त होती है। मेरे साथ लक्ष्मी जी ने भी भोग लगाया था। जिसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, उसे मैं तीनों लोकों की संपत्ति क्यों ना दे दूं। यक्षश्री का मतलब होता है कुबेर की संपत्ति। भाग्य लिखने वाले भी विधाता ही हैं और भाग्य पलटने वाले भी विधाता ही हैं। हम लोग कहते हैं ना कि जब मेरे पास होगा ना तब मैं दान करूंगा, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा ना तब मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा। नहीं, जब आपके पास नहीं है तब भी आपकी नीयत वही होनी चाहिए। यदि आप किसी की धन से मदद नहीं कर सकते तो किसी और तरीके से मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर नीयत होनी चाहिए मदद करने की। जब बहुत सारी व्यवस्थाएं आपके पास ना हो तो उसका इंतजार ना करें कि व्यवस्थाएं होंगी तब मैं पूजा पाठ करूंगा, व्यवस्थाएं होंगी तब मैं दान करूंगा, व्यवस्थाएं होंगी तब मैं ये करूंगा। यदि आपकी अच्छी नीयत है तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, तब भी वो सारे साधन होंगे जो आप करना चाहते हो उससे आप कर सकते हो। आपके साधनों में अपने आप वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ अपने आप होना शुरू हो जाएगा, बस नीयत होनी चाहिए। जो भी लोग भगवान को भोग लगाते हैं वो सिर्फ भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, वो भगवान के सामने उस भोग को रखते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं और भगवान उस भोग को प्रसाद बना देते हैं। जब उस प्रसाद को आप ग्रहण करते हैं तो प्रसाद आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसीलिए भगवान को भोग लगाया जाता है। जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ भगवान प्रसन्न नहीं होते, सारी सृष्टि प्रसन्न होती है। ईश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं उन सब लोगों से यह कहना चाहूंगा जो ईश्वर को प्रेम करते हैं, ईश्वर को भोग लगाते हैं, वो अपनी नीयत को इतना स्वच्छ रखें, इतना साफ रखें, इतना ईमानदार रखें कि जिस प्रकार वो ईश्वर से प्रेम करते हैं इस प्रकार उसकी बनाई सृष्टि से भी प्रेम करें, हर जीव से प्रेम करें। जैसे वो भगवान को भोग लगाते हैं वैसे ही उन जीवों को भोजन प्रदान करें जिन जीवों को भोजन की आवश्यकता है। आप जो भी मदद एक दूसरे की कर सकते हैं वो अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं सबके भीतर समाहित हूं, तू सबके भीतर मुझे जान। मैं सबके भीतर हूं, तू सबके भीतर मुझे देख। जब आप हर जीव का सम्मान करना शुरू कर दें, जब आप हर जीव के अंदर कृष्ण को देखेंगे, ईश्वर को देखेंगे, हर जीव से उतना ही प्रेम करें, हर जीव के लिए उतने ही अग्रसर रहेंगे जितना प्रेम आप ईश्वर से करते हैं। जैसे आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उसी प्रकार हर जीव को तृप्त करने के लिए आपकी नीयत होगी तो यकीन मानना आपकी सामर्थ्य भी होगी, आपको ईश्वर देगा भी। आप सबके भीतर कृष्ण को देखिए, सबसे उतना ही प्रेम कीजिए जितना ईश्वर से प्रेम करते हैं, तब आपको ईश्वर प्रेम करेंगे और तब आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपका भाग्य पलटा जा सकता है। आपके समर्पण की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, आपकी नीयत की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।